अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू AAR फार्मेसी लेक्चर्स। हम लोग स्टीरॉयडल हार्मोन डिस्कस कर रहे थे, उसमें नेक्स्ट हमारे पास है कार्टिसोल। ठीक है, कार्टिसोल ज़्यादातर जो हमारे पास ग्लूकोकार्टिकॉइड्स, कार्टिसोन वगैरह हैं या कार्टिसोल, ये एक ही टर्म जो है अल्टरनेटिवली यूज़ हो रहा होता है। ग्लूकोकार्टिकॉइड्स जो होते हैं ना, उनमें मेजरली एंटी इन्फ्लेमेटरी इम्यूनोसप्रेसेंट एक्टिविटी होती है और मिनरलों कार्टिकॉइड्स वाली एक्टिविटी उनमें मतलब बहुत कम होती है। जो मिनरल्स नॉर्मली हमारे पास साल्ट और वाटर का बैलेंस मेंटेन कर रहे थे, तो वो वाली एक्टिविटीज़ उनमें नहीं होती। तो अगर हम ग्लूको कार्टिकॉइड्स की बात करें, ग्लूको कार्टिकॉइड्स मेनली जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी और इम्यूनोसप्रेसेंट के तौर पे काम कर रहे होते हैं। कार्टिसोल जो होता है हमारी बॉडी में एड्रीनल ग्लैंड से बन रहा होता है। ठीक है, और इसको फिर रेगुलेशन इसकी करा रहा होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो कार्टिसोल रिलीज़ होता है या बन के आता है एड्रीनल ग्लैंड से, और फिर उसकी फर्दर रेगुलेशन हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड करा रहा होता है। जैसे ही कार्टिसोल आएगा लार्ज अमाउंट के अंदर, तो वो जो है इम्यून सिस्टम को जो है सप्रेस कर देगा। ठीक है, इन्फ्लेमेटरी और एलर्जिक रिस्पॉन्सेज सारे के सारे जो है उनको रोक देता है, तो उससे जो है अल्टीमेटली इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाता है। इम्यून सिस्टम के मतलब जो इन्फ्लेमेटरी या जो एलर्जिक रिस्पॉन्सेज हैं उनको रोक देता है। अब ये जब होंगे नहीं तो इम्यून सिस्टम सप्रेस डाउन हो जाएगा। कार्टिसोन ऐसी मेडिकेशन है जो हमारे पास कार्टिसोल का जो एक्शन होता है ना, उसको मिमिक कर रही होती है, मगर उससे ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, कार्टिसोन सेम काम कर रही होती है जैसे कार्टिसोल है, उसका मतलब एक्शन जाके ये बॉडी में हमारे पास मिमिक कर रही होती है। तो कुछ ऐसी डिसऑर्डर्स हैं जिन्हें हम सिंथेटिक कार्टिकोस्टेरॉइड्स की मदद से ट्रीट कर सकते हैं। कार्टिसोल जो होता है वो हमारे पास कार्बन नंबर 21 वाला होता है। कार्बन नंबर 21 हमारा कौन सा था, अगर हमें वो शॉर्ट फॉर्म याद हो तो हम इजीली याद कर सकते हैं। 17, 18, 19, 21। तो हमारे पास 21 वाला जो है पी से कौन सा था हमारे पास, प्रेग्नेन। तो प्रेग्नेन हमारे पास कार्बन नंबर 21 वाला कार्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन था। यूजेस अगर हम इसके देखें, ये जो है बॉडी का जो नेचुरल डिफेंसिव रिस्पांस है उसको डिक्रीज़ करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, उसके अलावा ये यूज़ होता है, रिड्यूस करता है स्वेलिंग और एलर्जिक रिएक्शंस को भी कम करता है। इन सब में इसका यूज़ होता है। कार्टिसोन वो जो है एज अ प्रो ड्रग यूज़ होता है। तो इसको यूज़ किया जाता है डिफरेंट कंडीशंस में, जैसे हमारे पास आर्थराइटिस हो गई। आर्थराइटिस के अलावा इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर्स हैं, एलर्जिक रिएक्शंस जो हैं, इसके अलावा ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स और कुछ कैंसर की टाइप्स में भी यूज़ किया जाता है। अब हम कार्टिसोन को जो है ना प्रो ड्रग क्यों कह रहे हैं। ठीक है, कार्टिसोन हमने कहा कि प्रो ड्रग है, क्यों? कार्टिसोल जब भी हमारी बॉडी में होता है तो वो एक एंजाइम होता है 11 बीटा डिहाइड्रोजिनेज आइसोजाइम 2, वो उसको इनएक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट कर देता है। कार्टिसोन जो है ना वो कार्टिसोल का इनएक्टिव मेटाबोलाइट है। कार्टिसोल से कार्टिसोन बनता है, तो ये एक्टिव है, ये इनएक्टिव मेटाबोलाइट है। और कहाँ पे ये कन्वर्जन हो रही होती है हमारे पास, पर्टिकुलरली किडनीज़ के अंदर जो 11 बीटा डिहाइड्रोजिनेज ये आइसोजाइम है, ये इसको कन्वर्ट कर रहा होता है। और कार्टिसोन जो है वो कन्वर्ट होता है कार्टिसोल में लिवर के अंदर, और इसको कन्वर्ट करता है हमारे पास 11 बीटा
हाइड्रोक्सी स्टीरॉयड डीहाइड्रोजिनेज टाइप 1। अब उसमें जो टाइप 2 था तो इसमें टाइप 1। ये एंजाइम जो है कार्टिसोन को एक्टिव फॉर्म कार्टिसोल में वापस कन्वर्ट करता है। तो इसीलिए ये जो है इनएक्टिव मेटाबोलाइट है, इसीलिए हम इसे प्रो ड्रग कहते हैं। जब तक कार्टिसोन जो है कार्टिसोल के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा तो ये एक्टिविटी नहीं दिखाएगा। साइड इफ़ेक्ट्स अगर हम इसके देखें, साइड इफ़ेक्ट्स मुख्तलिफ करा सकता है, जिसमें हमारे पास एज़मा हो गया, एज़मा के अलावा हाइपरग्लाइसीमिया हो गया, क्योंकि जो है ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म और इन सब चीज़ों को भी ये डिस्टर्ब कर रहा होता है। हाइपरग्लाइसीमिया के अलावा इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस के अलावा डायबिटीज़ मेलाइटस, वही हाइपरग्लाइसीमिया जो हो गया। ऑस्टियोपोरोसिस, इसके अलावा एंजाइटी करा सकता है, डिप्रेशन, कैटरैक्ट और ग्लूकोमा वगैरह आई कंडीशंस जो हैं ये हो सकती है। इसके अलावा कशिंग सिंड्रोम्स हो सकता है। और इसके अलावा इंक्रीज्ड रिस्क हो जाती है इन्फेक्शंस की। क्यों हमारे पास जो है ना इन्फेक्शंस की रिस्क बढ़ जाती है? क्योंकि ये इम्यूनो सप्रेसेंट है। इम्यून सिस्टम जब सप्रेस होगा तो जाहिर सी बात है इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा इम्पेयर्ड ग्रोथ करा रही होती है, ठीक है, ग्रोथ इम्पेयरमेंट भी। टॉपिकली जब भी हम यूज़ करते हैं, टॉपिकल एप्लीकेशन की वजह से हमारे पास मुख्तलिफ साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं, जैसे जो है स्किन की थिनिंग हो जाए। स्किन थिन होने के अलावा जो है ना वुंड हीलिंग सही ना हो, स्किन की पिगमेंटेशन हो सकती है। इसके अलावा स्किन इन्फेक्शंस वगैरह हो सकते हैं, ठीक है। ये इसके मुख्तलिफ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है। अगर अब हम SAR की बात करें स्टीरॉयड्स के, ठीक है, कार्टिकोस्टीरॉयड का SAR, सबसे पहली पॉइंट हमारे पास है कि 11th पोजीशन पे बीटा हाइड्रोक्सी ग्रुप अगर हम लगाएं तो उससे जो है इंक्रीज़ होती है एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी। जबकि 11th पोजीशन पे ही अगर हम कीटो ग्रुप लगाएं तो उससे जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाती है हमारी, ठीक है। हमने नॉर्मली डिस्कस किया था कि ये 21 कार्बन वाला है। 21 कार्बन के लिए फिर से हम बेसिक से अगर स्टार्ट करें, साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफेनंथ्रीन, इसमें फर्दर हम 17 के बाद 18 और 19 दो कार्बन 20 21, तो ये जो है हमारे पास 21 कार्बन वाली प्रेग्नेन रिंग बन गई। अब प्रेग्नेन में हम क्या मॉडिफिकेशन करेंगे कि कार्टिसोन और कार्टिसोल हमें मिले। कार्टिसोन जो है हमारे पास वो कीटो वाली फॉर्म है, जो 11 बीटा कीटो की हमने बात की, जबकि कार्टिसोल हमारे पास जो है OH वाली फॉर्म है। अब इस प्रेग्नेन में हम 4th पोजीशन पे लगा देंगे डबल बॉन्ड, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21 कार्बन। तो अब 4th पोजीशन पे हमने लगा दिया डबल बॉन्ड। इसके अलावा 3 11 और 20 तीन पोजीशन, 3 11 और 20 तीनों पोजीशन पे अगर हम ऑक्सीजन लगा दें, कीटो ग्रुप लगा दें, ठीक है। और इसके अलावा 17 और 21 पोजीशन पे, ठीक है, 17 वाला ये कार्बन है, इस पर अल्फ़ा हाइड्रोक्सी और 21 वाली पोजीशन पे हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सिल आ जाए और 3 जो है ऑक्सीजन आ जाए, तो ये हमारे पास बन जाएगी कार्टिसोन। सिंपली प्रेग्नेन में 4th पोजीशन पे डबल बॉन्ड, 3 कीटोन ग्रुप किस किस पोजीशन पे वो हमने याद रखने, 3 11 और 20, साथ में 17 और 21 पे अगर OH ग्रुप लगा दें हम तो ये हमारे पास कार्टिसोन की स्ट्रक्चर आ जाती है। अब इसी में कार्टिसोल जस्ट हमने 11th पोजीशन वाला कीटोन की जगह अब OH ग्रुप लगाना है। सेम बैकबोन स्टार्ट, साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रो फिनंथ्रीन रिंग स्टार्ट की, उसके बाद 18 19 20 21 कार्बन। 21 कार्बन के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था, 4th पोजीशन पे हमने डबल बॉन्ड लगाया। 3rd 11 और 20 पे था, अब 11 को छोड़ देंगे, 3rd और 20 पे हमारे पास कीटो ग्रुप आ जाएगा। इसके अलावा जो 11 पे कीटो था वो OH हो जाएगा, और बाकी जो 2 ऑलरेडी OH ग्रुप थे हमारे पास 17 और 21 पे वो वहीं रहेंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगी
कार्टिसोल की स्ट्रक्चर। अब कार्टिसोल की जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी एज कंपेयर टू अगर हम देखें कार्टिसोन के तो वो ज़्यादा है। सेकंड पॉइंट अगर हम देखें सेचुरेशन कर ली जाए अगर 1-2 पोजीशन पे, ठीक है, एसएआर की सेकंड पॉइंट है सेचुरेशन एट 1-2 पोजीशन पे हम अगर सेचुरेशन करें तो वो इंक्रीज़ करेगी एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी। तो 1-2 सेचुरेशन की वजह से एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी। जैसे हमारे पास प्रेडनिसोलोन है वो कार्टिसोल से ज़्यादा एक्टिव है, ठीक है, और इसके अलावा प्रेडनिसोन जो है प्रेडनिसोन वो ज़्यादा एक्टिव है कार्टिसोन से, और प्रेडनिसोलोन कार्टिसोल से ज़्यादा एक्टिव है। सेम जो हम कार्टिसोन और कार्टिसोल की स्ट्रक्चर बना के आए थे उनमें जस्ट हमने एक डबल बॉन्ड इंक्रीज़ कर देना है तो वो बन जाएगा प्रेडनिसोन और प्रेडनिसोलोन, ठीक है। बेसिक बैकबोन सेम, साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनन्थ्रीन, उसमें से प्रेग्नेन बनाने के लिए हमने फर्दर 4 कार्बन ऐड कर दिए, 21 हो गए, ठीक है। उससे हमने कार्टिसोन कैसे बनाया था, 3, 11 और 20 पे ऑक्सीजन, 17 और 21 पे OH ग्रुप। तो ये था हमारे पास कार्टिसोन। कार्टिसोन में एक और 1-2 पे अगर हम डबल बॉन्ड ऐड कर दें तो ये बन जाएगा प्रेडनिसोन। इसी की तरह जो हमने दूसरी स्ट्रक्चर बनाई थी कार्टिसोल की स्ट्रक्चर भी क्या थी, सेम जो है साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनन्थ्रीन बेसिक, उसमें जो है 2 हमने कार्बन ऐड किए, फिर फर्दर 2 और 21 बन गए। 21 के बाद 3 और 20 पे ऑक्सीजन, 4th पोजीशन पे डबल बॉन्ड, साथ में अब OH ग्रुप कौन कौन सी पोजीशन पे हो गए, 11, 17 और 21। इनमें बस एक एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड आ जाएगा तो हमारे पास ये बन जाएगा प्रेडनिसोलोन। यार में थर्ड पॉइंट है हमारे पास, अगर हम 6th पोजीशन पे अल्फ़ा मिथाइल ग्रुप ऐड कर दें तो उसकी वजह से हमारे पास ग्लूकोकार्टिकॉइड एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। सेम जो हमारे पास प्रेडनिसोलोन था इसी से हम बनाएंगे मिथाइल प्रेडनिसोलोन। तो मिथाइल प्रेडनिसोलोन की जो है एक्टिविटी है इस कंपेयर टू प्रेडनिसोलोन ज़्यादा है। इसमें क्या होगा, सिर्फ 6th पोजीशन जो थी हमारी वहाँ पे मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाएगा। सबसे पहले बेसिक साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनन्थ्रीन रिंग, उससे जो है हम प्रीगेन बनाएंगे 21 कार्बन, और उसमें फर्दर हमने प्रेडनिसोलोन बनाने के लिए क्या क्या एडिशन की थी। सबसे पहला तो डबल बॉन्ड के अलावा ऑक्सीजन आएंगे 2 पोजीशंस पे, 3 और 20। OH ग्रुप हमारे पास थे 11, 17 और 21 पे, इसके अलावा एक डबल बॉन्ड था, ठीक है। तो ये हमारे पास जो प्रेडनिसोलोन की स्ट्रक्चर थी इसमें अब 6th पोजीशन पे हमने मिथाइल ऐड करना है, 3, 4, 5, 6, इस 6th पोजीशन पे अल्फ़ा मिथाइल। तो ये मिथाइल प्रेडनिसोलोन बन जाएगा, तो इसकी ग्लूकोकार्टिकॉइड एक्टिविटी ज़्यादा है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 9th पोजीशन के बारे में, ठीक है। 9th पोजीशन पे अगर हम अल्फ़ा हेलोजिन ग्रुप ऐड करें तो इसकी वजह से इंक्रीज़ होगी दोनों एक्टिविटी, मिनरेलोकार्टिकॉइड्स भी और साथ में जो है ग्लूकोकार्टिकॉइड भी, दोनों एक्टिविटीज़ मतलब इससे इंक्रीज़ होंगी। और इसके अलावा जो है डीएक्टिवेशन जो हाइड्रोकार्टिसोन की कार्टिसोन में होती है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगी। तो अगर हम 9 फ्लोरो हाइड्रोकार्टिसोन देखें तो वो उसकी अगर एक्टिविटी देखें मिनरेलोकार्टिकॉइड्स वो 800 टाइम्स ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हमारे जो है सिंपली कार्टिसोन से। और अगर उसकी हम ग्लूकोकार्टिकॉइड्स एक्टिविटी देखें तो वो जो है हाइड्रोकार्टिसोन से 11 टाइम्स ज़्यादा है।
अब 9th पोजीशन पे सिंपली हम अल्फ़ा फ्लोरो लगा दें, सेम जो हमने साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफेनन रिंग ली थी, ठीक है। उसमें हमने 2 कार्बन ऐड किए, फिर फर्दर 2 21 कार्बन वाली बन गई। 21 वाली में हमने क्या क्या मॉडिफिकेशंस की थी कार्टिसोन बनाने के लिए। ऑक्सीजन था 11th पोजीशन पे OH ग्रुप, इसके अलावा 20 पोजीशन पे ऑक्सीजन और 21 पे OH ग्रुप, साथ में जो है 17th पोजीशन पे भी OH ग्रुप था। ठीक है, अब इसी में से हमारे पास जो है 9th पोजीशन पे फ्लोरो आ जाए, 9 अल्फ़ा फ्लोरो। अब 9th पोजीशन कौन सी थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, इस पोजीशन पे अल्फ़ा फ्लोरो। 9th पोजीशन पे अल्फ़ा फ्लोरो आ जाए तो 9 अल्फ़ा फ्लोरो हाइड्रो कार्टिसोन, ये जो है उससे अब ज़्यादा एक्टिव है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है कि 16th पोजीशन पे अगर हम अल्फ़ा या बीटा मिथाइल लगाएं, 5th पॉइंट हो जाएगी 16th पोजीशन के बारे में, अल्फ़ा या बीटा मिथाइल ग्रुप। तो इनकी वजह से भी जो है ना मिनरेलोकार्टिकॉइड एक्टिविटी डिक्रीज़ होगी और ग्लूकोकार्टिकॉइड एक्टिविटी इंक्रीज़ होगी। डिक्रीज़ क्या होगी, मिनरेलोकार्टिकॉइड, जबकि इंक्रीज़ होगी ग्लूकोकार्टिकॉइड एक्टिविटी। अब इसकी एग्जांपल हमारे पास है डेक्सामिथासोन, बीटामिथासोन, ये दोनों जो हैं प्रेडनिसोलोन से ज़्यादा एक्टिव हैं। इनमें हमारे पास जो है 16th पोजीशन पे डेक्सा वाले में अल्फ़ा मिथाइल है, जबकि बीटामिथासोन वाले में बीटा मिथाइल ग्रुप है। जो सेम प्रेडनिसोलोन की स्ट्रक्चर थी साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफेनन रिंग के ऊपर, हमने 2 अटैचमेंट्स की थी, साथ में 21। अब ये 2 डबल बॉन्ड थे प्रेडनिसोलोन की रिंग में और OH ग्रुप। इसके अलावा हमारे पास जो है 20 पोजीशन पे ऑक्सीजन, 21 पे OH और 17th पोजीशन पे भी OH था, साथ में 9th पे अब जो है फ्लोरो ऐड हो गया था। इसके साथ साथ प्रेडनिसोलोन पे 9 पोजीशन पे फ्लोरो और जो 16th पोजीशन है, अब नंबरिंग अगर हम करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 16th पोजीशन पे अगर अल्फ़ा लगा हुआ है हमारे पास, अल्फ़ा मिथाइल ग्रुप, तो ये बन जाएगा डेक्सामिथासोन। इसी की जगह अगर हमारे पास बीटा मिथाइल आ जाए, ठीक है। उसके अलावा OH इधर था हमारे पास, इस पोजीशन पे ऑक्सीजन और यहाँ पे OH और फ्लोरीन था 9th पोजीशन पे। अब ये अल्फ़ा की जगह बीटा मिथाइल अगर आ जाए तो ये हो जाएगा बीटा मिथाजोन। तो इन दोनों में जो है डेक्सामिथाजोन या बीटा मिथाजोन, दोनों में ग्लूकोकार्टिकॉइड एक्टिविटी ज़्यादा है, जबकि मिनरेलोकार्टिकॉइड एक्टिविटी कम है। 6th पॉइंट है हमारी SAR की 16 अल्फ़ा हाइड्रोक्सी। अगर 16th पोजीशन पे अल्फ़ा हाइड्रोक्सी लगाए तो इससे भी जो है हमारी मिनरेलोकार्टिकॉइड एक्टिविटी डिक्रीज़ होगी, जबकि ग्लूकोकार्टिकॉइड एक्टिविटी इंक्रीज़ होगी। इसकी एग्जांपल है हमारे पास ट्राइमसिलोन, सेम साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफेनन रिंग बनाएंगे, ठीक है। बाकी हमारे पास डबल बॉन्ड्स थे 1 और 4th पोजीशन पे, 3rd पे ऑक्सीजन था, 9th पोजीशन पे फ्लोरीन, 11 17 21 पे हाइड्रोक्सी और साथ साथ 20 पोजीशन पे भी ऑक्सीजन।
ठीक है। अब जैसे 16 पे हमने मिथाइल लगाया था, तो यहाँ पे 16 पे अगर हम अल्फ़ा हाइड्रो ऑक्सी लगा देते हैं तो ये बन जाएगी ट्राइमसिनोलोन। इसमें भी जो है ग्लूकोकार्टिकॉइड एक्टिविटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हमारे पास विदाउट OH वाले डेरिवेटिव्स के। 7th पॉइंट है हमारे पास SAR की कि 16 और 17 पोजीशन जो है उसमें अगर हम अल्फ़ा कीटल ऐड कर दें तो वो जो है डिक्रीज़ करेगा मिनरेलोकार्टिकॉइड एक्टिविटी को और इंक्रीज़ करेगा ग्लूकोकार्टिकॉइड एक्टिविटी को। इसकी एग्जांपल है हमारे पास सिस्लीसोनाइड। सिस्लीसोनेडिन जो है वो हमारे पास मोर जो है ग्लूकोकार्टिकॉइड एक्टिविटी शो करता है एज़ कम्पेयर टू विदाउट कीटल ग्रुप्स वाले। अब इसमें क्या होगा, सिर्फ 16 और 17 के बीच में हमारे पास कीटल लिंकेज आ रहा है, कीटल बॉन्ड आ रहा है। ठीक है, सेम साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनन 3 रिंग। अब उसमें जो है हमने 4 फर्दर ऐड किए, 21 वाला बन गया। ठीक है, 2 डबल बॉन्ड 1 और 4th पोजीशन पे, ऑक्सीजन 3 और 20 पे, OH ग्रुप हमारे पास 11। अब 17 वाला OH रिमूव हो जाएगा क्योंकि कीटल लिंकेज बन रहा है और 21 पे OH है। ठीक है, 7 फ्लोराइड ग्रुप था हमारे पास 9th पोजीशन पे। अब जो ये हमारे पास था इसमें और इसमें दोनों ऑक्सीजन आएंगे, अटैचमेंट होगी। ठीक है, उसके बाद ये जो है ये हमारे पास बेंजीन रिंग, तो ये बन जाएगी सिसिल आइसोनिडीन। ठीक है, इसको अगर हम क्लियर ज़्यादा लिखें तो ये ऐसे है हमारे पास स्ट्रक्चर, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ये दोनों, फिर ये जो है बॉन्डेड है बेंजीन के साथ। अब ये कीटल लिंकेज की वजह से जो है इसकी मिनरेलोकार्टिकॉइड एक्टिविटी डिक्रीज़ हो गई और ग्लूकोकार्टिकॉइड एक्टिविटी इंक्रीज़ हो गई। इसके अलावा जो हमारे पास 21st पोजीशन पे OH ग्रुप था, ठीक है, 21st वाला OH है, इसको अगर हम OR से रिप्लेस कर दें, मतलब 8th पॉइंट है हमारी SAR की कि सब्सटीट्यूट करें अगर हम या कन्वर्ट करें 21st OH को 21 OR के साथ, मतलब हाइड्रोजन को रिप्लेस करते रेडिकल के साथ, तो इसकी वजह से जो है डिक्रीज़ होगी मिनरल वाली एक्टिविटी, मिनरेलोकार्टिकॉइड एक्टिविटी, और इंक्रीज़ होगी ग्लूकोकार्टिकॉइड। तो लास्ट वाली चारों जो पॉइंट है हमारे पास, 16 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप की अटैचमेंट है अल्फ़ा या बीटा, 16 पोजीशन पे हमारे पास OH ग्रुप की अटैचमेंट है अल्फ़ा, 16 और 17 पर कीटल की लिंकेज है, या 21st पोजीशन पे OR की सब्सटीट्यूशन या कन्वर्जन है, मतलब OH OR में कन्वर्ट हो रहा है। चारों में हमारे पास ग्लूकोकार्टिकॉइड एक्टिविटी बढ़ रही है जबकि मिनरेलोकार्टिकॉइड एक्टिविटी डिक्रीज़ हो रही है। बहुत शुक्रिया वीडियो लेक्चर को देखने का। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम एस्ट्रोजन डिस्कस करेंगे।